हाय एवरीवन, दिस इज़ एस्टर मीनोवा। वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कि न्यूमरोलॉजी लोशो ग्रिड बना हुआ है। नंबर्स का हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंस होती है। देखिए, डेट ऑफ बर्थ हमारे नंबर्स हैं। एवरी डे जो है वो भी नंबर्स में ही हमारी कैलकुलेशंस होती है। आज की डेट है जो, सो ये भी आज नंबर है। एज टुडे इज़ 11 अगस्त 23। तो आज का डेट की भी कोई तो वैल्यू होगी। एंड देन हम कितने ब्रदर सिस्टर्स हैं वो भी नंबर्स में है। हमारा मोबाइल का नंबर वो भी एक नंबर्स में है। हमारा हाउस नंबर वो भी नंबर्स में है। तो देखा जाए तो हम बहुत ज़्यादा अपने नंबर्स के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। हर नंबर की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। जैसा कि आज मैं यहाँ पर आपको जो मैंने लोशो ग्रिड बनाया है उसमें मैंने हर नंबर किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लोशो ग्रिड में मैंने ये दिखाया है। हर नंबर के कुछ ना कुछ तत्व होते हैं। 5 एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हर नंबर किसी न किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि नंबर 3 और नंबर 4 ये रिप्रेजेंट करता है वुड एलिमेंट को। नंबर 1, 3 और 9 करता है फायर एलिमेंट को। नंबर 2, 5, 8 ये रिप्रेजेंट करता है अर्थ एलिमेंट को। 6 और 7 नंबर जो न्यूमरोलॉजी में मेटल को रिप्रेजेंट करता है। और नंबर 1 जो है वो वाटर को रिप्रेजेंट करता है। अब हमने ये तो देख लिया कि ये रिप्रेजेंट करते हैं जो नंबर्स किसी ना किसी एलिमेंट को, पर ये एलिमेंट होने से हमें क्या मिलता है। तो अगर आपके पास में नंबर 3 और 4 है, दैट मीन्स आपके पास में सफिशेंट वुड एलिमेंट है। अब वुड हमें क्या देता है? वुड हमें देखिए जीवन देता है, शक्ति देता है, विकास देता है। ये हमारी रचनात्मक शक्ति को भी बढ़ाता है, जिसको हम क्रिएटिविटी कह सकते हैं। इनोवेटिव बनता है इंसान जब वुड एलिमेंट होता है। ग्रोथ है हमारी। यहाँ से ट्रीज़ को देखा ना कितना ऊपर तक ग्रो करते हैं। और शक्ति है तो दैट मीन्स स्ट्रेंथ है। वुड में कितनी स्ट्रेंथ है। तो ये एलिमेंट अगर आपके पास में है तो ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर होंगी। और अगर ये ना हुए तो आप क्या कहेंगे? तो कहीं ना कहीं जब आप इनको मिस करेंगे तो आपको देखिए 4 नंबर अगर राहु को रिप्रेजेंट करता तो कहीं ना कहीं वो मनी को भी रिप्रेजेंट करता है। नंबर 3 जुपिटर है जो विजडम को और लक को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मिसिंग हो जाएंगे एलिमेंट आपके। तो आपको क्या करना है? आपको प्लांट्स बहुत ज़्यादा लगाने हैं। प्लांट्स में जिसमें थोड़ा थिक हो, उसका जो तना होता है ट्री का जैसे तना होता है। तो अगर तो आपके पास गार्डन है बड़ा तो आप जितना ट्री लगाएंगे उतना वुड एलिमेंट आप ले आएंगे। मान लीजिए आप फ्लैट में रहते हैं तो एक बोनसाई ट्री मिलते हैं मार्केट में। आप वो परचेज़ करके वो उसको अपने एज ए शो पीस आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप वुडन फर्नीचर का अपने घर में ज़्यादा इस्तेमाल करिए। वुड के अलमीराज हो गई, आपके सोफ़ा हो गए, डाइनिंग टेबल्स, ये सब आप वुड, जितना एलिमेंट आप वुड का डालेंगे इंस्टेड ऑफ मेटल के। जैसे आप कई बार इंसान ले लेता है चीज़ें, तो अलमीराज हमारी जैसे मेटल की होती है। तो आप कोशिश करिए कि आप वुड का अपने घर में वुड एलिमेंट को डालिए। मैं ये नहीं कहूँगी हर चीज़ ही वुडन कर लीजिए, बट देयर सर्टन अमाउंट ऑफ वुड यू शुड हैव इन योर हाउस। बेस्ट तो यही होगा कि ट्रीज़ की फॉर्म में या फर्नीचर के फॉर्म में थोड़ा सा आप इनकॉर्पोरेट कर लिए। तो आप इसकी जो है 3 और 4 नंबर की जो कमी है वो आप पूरी कर लेंगे। इसके बाद में अगर हम नंबर 1, 3 और 9 की बात करें, अब ये जो नंबर फायर को रिप्रेजेंट करता है, अब ये नंबर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? देखिए, फायर जो है ना वो इग्निशन कहते हैं इसको। स्टार्ट, गाड़ी स्टार्ट करते हैं ना, जैसे चाबी लगाएंगे जैसे ही हम, तो इसको हम इग्निशन कहते हैं। तो इग्निशन स्टार्ट है, ये शुरुआत है हमारे, ये जुनून है, ये ऊर्जा है।
खाना, हमें खाना जब बनता है, हम खाते हैं आग के ऊपर, तभी तो हमारी बॉडी में भी ऊर्जा मिलती है ना। और वो फायर जिसको हम जठाग्नि कहते हैं, वो हमारा खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। अगर आपके पास में नंबर 1, 3, 9 नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं आपको डिसऑर्डर्स होते हैं बॉडी के अंदर, खाना आपका अच्छे से नहीं पचेगा, आपको इसकी प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि हमारी जठाग्नि कमज़ोर हो जाएगी। तो नेचुरली तभी बोला जाता है ना कि खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि हमारी जो बॉडी में जब हम खाना खाते हैं तो वो खाना डाइजेस्टिंग प्रोसेस में जब आता है तो हमारा फायर एलिमेंट जो है बॉडी का, वो उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है। अगर हम खाने के साथ पानी पीते हैं तो वो क्या होता है, वो फायर बुझ गई। अब फायर बुझ गई तो क्या हुआ, खाना पचेगा नहीं, खाना पचेगा नहीं तो इम्यून सिस्टम आपका कमज़ोर हो जाएगा, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी। तो सच काइंड ऑफ डिजीजेज यू विल हैव। पंचतत्व बॉडी में बैलेंस करना इसीलिए ज़रूरी कहा गया। इस साइंस को अगर हम समझ लें तो दिस इज़ वेरी एक्चुअली साइंटिफिक। ये इट इज़ नॉट एनी कोई मिथ नहीं है, ये किसी एस्ट्रोलॉजी होगी, न्यूमरोलॉजी होगी, वास्तु, कोई भी चीज़, ये सब साइंटिफिक वे में अगर आप इनको समझते हैं तो इंसान सचमुच अपनी बॉडी के अंदर के जो हमारे पंच तत्व हैं उनको भी समझ लेगा। अब फायर ही नहीं है आपके चार्ट में तो नेचुरली यू हैव टू इंक्रीज दैट। अब अगर नहीं है तो जैसे मैंने बोला कि आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर हेल्थ से जो प्रॉब्लम्स होएंगी उसमें कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, इसमें लैक ऑफ स्लीप भी आ जाती है, इसमें स्पीच के डिसऑर्डर्स भी कई बार आते हैं। तो देखिए फायर अगर मिस है, जैसे कि मैंने आपको सारी प्रॉब्लम्स बताई हैं, तो उन प्रॉब्लम्स से बचने के लिए हमको क्या करना है, फायर क्या रेड कलर है, इसमें फायर में ऑरेंज शेड आ जाता है, रेड शेड आ जाता है, एम्बर आ जाता है कलर। सो सच काइंड ऑफ अ कलर्स यू हैव टू इनकॉर्पोरेट। आप जितना यूज़ करेंगे इन कलर्स को अपनी लाइफ में तो फायर का एलिमेंट आपके पास में आएगा। नेक्स्ट 258, ये नंबर अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अर्थ जैसा कि हम सब जानते हैं सॉलिड है, तो अर्थ स्टेबिलिटी है, डाउन टू अर्थ है। तो आपके अंदर कुछ इस किस्म की क्वालिटीज़ आएंगे जब कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की बात आती है। तो जब आप कोई काम भी शुरू करते हैं, जब आप उसको स्टेबल होके करेंगे तो आप अपने गोल को जो आपने सेट किया उस तक पहुंच पाएंगे। दैट मीन्स कि सच पर्सन हैव एबिलिटी टू रीच देयर गोल। कंसिस्टेंस, अगर कोई आइडियाज़ जनरेट होते हैं तो वो कंसिस्टेंसी लेके आता है। नंबर 8 रिप्रेजेंट सैटर्न, जो सैटर्न के पास में कंसिस्टेंसी है। तो आपके पास में जो आपका थॉट प्रोसेस है, आइडियाज़ हैं, वो जनरेट होते रहते हैं आपके पास में। नंबर 258 तो आपका, हम इसको रजत योग कहा कहते हैं, जिनके पास में कि ये आपके पास में योग्स होते हैं, जैसे कि 5, 4, 5, 6 गोल्डन योग मानते हैं तो इसको हम रजत सिल्वर योग कहते हैं। तो विच इज़ अ वेरी गुड योग। ज़िंदगी में ये 2 योग बन जाए तो आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, ये कहने का मतलब हो गया यहाँ पर। और 258 अगर आपके पास में मिसिंग है या इसमें कोई 1, 2 नंबर भी मिस है, देखिए 3 मिस है, तीनों ही नंबर, दैट मीन्स फिर तो अर्थ एलिमेंट है ही नहीं आपके पास में। उसमें से 1 है या 2 है या 1 मिस है, तो कहीं ना कहीं अर्थ एलिमेंट है तो सही, लेकिन उसको आप जो कहते हैं ना कि कुछ कम या कुछ ज़्यादा हो तो उसको बैलेंसिंग करने वाली बात होती है। तो यहाँ पे क्रिस्टल के क्वार्ट्स आते हैं, वो आप पहनते हैं, क्रिस्टल क्वार्ट्स, वो आप ब्रेसलेट की फॉर्म में पहन सकते हैं। तो ये आपका अर्थ एलिमेंट जो है उसको बैलेंस कर देगा। अर्थ एलिमेंट के बाद में आता है मेटल एलिमेंट। मेटल के लिए अब जो नंबर्स यहाँ पर मिले हैं न्यूमरोलॉजी में 6 और 7 को मिले हैं। अब ये जो नंबर है ना, ये आप अगर हम बात करें कि इससे क्या मिलेगा, इससे आपको करेज मिलेगा, ये नंबर आपको। और ये नंबर जो है स्टैंड फॉर वन सेल्फ, खुद के लिए खड़ा होना। कहते हैं ना कुछ लोग ऐसे होते हैं अपनी बात को कह ही नहीं पाते, अगर कोई आपको कुछ गलत कहे तो कहते हैं चुप रहता है, सुनता रहता है। तो वो ये जो नंबर मिस होते हैं उनके अंदर सेल्फ स्टीम लो हो जाता है। तो ये नंबर अगर आपके पास 6 और 7 है तो करेज आएगा, अपने लिए अपनी बात को आप अच्छी तरह से बोल पाएंगे, अपने लिए अपने हक के लिए आप खड़े हो पाएंगे, कहने का मतलब ये है। और कहीं अगर ये नंबर मिसिंग है
तो मेटल में गोल्ड और सिल्वर तो सबसे बेस्ट है। और आई थिंक मुझे लगता है कि ये जो अगर हम बात करें अपने इंडियन कम्युनिटी की, तो हर लेडीज़ ने गोल्ड पहना ही होता है। और आजकल तो बॉयज़ भी देखा है कि गोल्ड की चेन पहन के रखते हैं, इवन कानों में उन्होंने पहनी होती है बाली सोने की। सो समहाउ ये मेटल का जो है, ये हम जो है कॉम्बिनेशन 6 और 7 का, इसको तो हम बड़ी अननोइंगली जिसको कहते हैं ना, अपने बॉडी के अंदर हम बैलेंस कर लेते हैं। और मेटल का बहुत ज़्यादा होना भी हमें नहीं चाहिए, तो रीज़नेबल होना है, तो वो हम जितना रीज़नेबल चाहिए वो हम कर ही लेते हैं अपने इस ज्वेलरी के फॉर्म में जब हम इसको पहन लेते हैं। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वन अगेन, नंबर 1, जो कि वाटर एलिमेंट है। हमारी बॉडी में 75% वाटर है। बाकी जो एलिमेंट्स हैं, वुड, फायर, अर्थ एंड मेटल, वो सिर्फ 25% है। तो सोचो कि बॉडी के अंदर वाटर एलिमेंट इतना ज़्यादा है, और अगर वो कहीं इम्बैलेंस हो गया तो कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी? किडनी प्रॉब्लम, लोअर बैक की प्रॉब्लम, डलनेस इन आइज़, ये तो प्रॉब्लम्स आएंगी। और अगर किसी के पास ये नंबर 1 है, देखिए 1 या 2 है तो ठीक होता है, जब ये नंबर्स रिपीटेडली बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पर अभी सिर्फ नंबर 1 को 1 ही में या 2 में मैक्सिमम लेते हैं। अगर इतने हैं तो आदमी क्या होता है, स्पष्टवादी होता है। दिस नंबर रूल सन, तो क्लैरिटी ऑफ स्पीच इसको कहते हैं, हर चीज़ क्लियर बोल देना, क्लेवर होता है। खुद का सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण करने में ऐसे लोग बड़े माहिर होते हैं। आत्मनिर्भर भी होते हैं ये जो सन से रूल्ड होते हैं लोग, और इनके अंदर जो ज्ञान की बड़ी समझ होती है। और एक नंबर जब रिपीटेडली बहुत ज़्यादा आ जाए तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो हैं बड़े मिस्टीरियस किस्म के हो जाते हैं। और कहते हैं ना रहस्यमयी, जैसे अपने बारे में किसी को जल्दी से कुछ बताएंगे नहीं। और जितनी भी कहते हैं हिडन जो चीज़ें हैं उसको एक्सप्लोर करने में, जिसमें ये अकल्ट साइंस भी आती है, जिनका नंबर 1 ज़्यादा होगा तो आप देखना ऐसे लोग को अकल्ट जो गुप्त ज्ञान जो होता है उसकी तरफ वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। ऐसी चीज़ों को उनको सीखने में अच्छा लगेगा। और ये जो गुप्त चीज़ें ये तो बहुत सारी हो सकती हैं, सिर्फ क्योंकि मेरा प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजी है तो कहीं ना कहीं गुप्त ज्ञान है ये, तो मैं इसलिए इसके बारे में बात कर रही हूँ। तो लेकिन ये हम मिनरल्स कह सकते हैं, हिडन जेम्स कह सकते हैं। तो जितनी भी चीज़ें छुपी हुई हैं धरती के अंदर, जो कुछ भी है वो सब कुछ तो छुपा हुआ है। तो उसको जब आप एक्सप्लोर करेंगे, अगर ज़्यादा आएगा तो आपका जो इंक्लिनेशन या जो आपका इंटरेस्ट होगा उस तरफ चला जाएगा। तो ये जितने भी एलिमेंट्स मैंने बात करी, इनका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और अगर देखिए 1 नंबर नहीं है, ऐसा तो हो नहीं सकता। 90s में जितने भी बॉर्न हुए हैं उनके पास में 1 तो है ही है, क्योंकि उसमें फर्स्ट 90s में 1900 जो है उसमें तो 1 आ ही रहा है। बट हाँ, जो 2000 ऑनवर्ड्स पैदा हो रहे हैं बच्चे, उनके हो सकता है कहीं ना कहीं नंबर 1 मिसिंग हो जाए। तो उनके लिए तो भाई ये नंबर 1 बहुत इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1 तो पानी के बिना तो कुछ कुछ हो ही नहीं सकता। वाटर तो, पानी जल जीवन है हम कहते हैं जैसा कि, तो उसको करने के लिए एनहांस, देखिए एक तो आप एक्वेरियम जो है वो अपने घर में लगा सकते हैं। अगर कहीं ना कहीं वो पॉसिबल नहीं है तो वाटर का कहीं, जैसे किसी, जैसे कहते हैं ना फ्लावर्स अगर आप लगाते हैं तो पानी के अंदर, आर्टिफिशियल फ्लावर्स की जगह पानी के अंदर फ्लावर्स लगा के रख दीजिए। आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आपके पास में अगर पूल साइड हाउस हो, पूल के पास जहाँ कहीं नदी बह रही हो उसके आसपास घर खरीदने की कोशिश करिए। अगर आप ऐसी सोसाइटी में हो जहाँ पूल हो तो वहाँ रहें जहाँ से आपको नज़र भी आए पूल। तो वो जो चीज़ें हैं वो आपके वाटर एलिमेंट को एनहांस करेगी। देखिए वाटर जो है ना वो हमारे इमोशंस को भी कहीं ना कहीं उससे भी रिलेट कर जाता है। तो आपने इमोशंस को कंसिस्टेंस रखने के लिए, क्योंकि आपके अगर इमोशंस वाटर एलिमेंट नहीं होगा ना तो कई बार क्या होता है, आप या तो बिल्कुल बोल ही नहीं पाएंगे, अगर बोलेंगे तो आपको पता ही नहीं होगा आप बोल क्या रहे हैं। तो ये वाटर एलिमेंट का मिसिंग होने से, यानी कि नंबर 1 मिसिंग होने से ये प्रॉब्लम डेफिनेटली आती है। सो इस तरह से मैंने आपको सारे एलिमेंट्स के बारे में बताया कि होने से क्या होता है,
न होने से क्या होगा, और अगर नहीं है तो हम उसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ ब्रीफ अबाउट ऑफ 5 एलिमेंट्स इन न्यूमरोलॉजी। आगे हम और थोड़ा सा इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और न्यूमरोलॉजी में आपको बताने की कोशिश करूँगी। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।